एनसीईआरटी कक्षा 9वीं कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 2.4 शुरू कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी x+1 इसको भाजक मानेंगे। ये बहुपद होंगे जो सवाल 4 दिए हुए हैं। पहले प्रश्न के अंदर 4 सवाल दिए हुए हैं, वो सारे बहुपद है चारों, और भाजक इसका एक ही रहेगा। तो भाजक को शून्य मानेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो पहला प्रश्न अपना ये है, x³ प्लस x² प्लस x+1। अब इसमें ये बहुपद है अपना, तो एक बार हल के लिए उतार लेते हैं। हल करेंगे इसको। px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1। अब ये अपना हो गया बहुपद। अब इसके बाद में गुणनखंड की जांच के लिए, क्योंकि आपको जांच करनी है गुणनखंड की जांच हेतु अब ये x+1 भाजक दिया हुआ है, तो x+1 आप शून्य मानेंगे इनका मान। अब समीकरण बन गई है। गुणनखंड की जांच के लिए भाजक को अपन मानेंगे शून्य, तो ये समीकरण बन गई। अब आपको पता है बीजगणित का अंक इधर रहेगा, अंकगणित का अंक उधर जाएगा। तो ये प्लस का 1 है, तो उधर जाने पर आपके माइनस का हो जाएगा। अभी एक माइनस का हो गया ये। अब इसको कैद कर लो कोष्टक में। ये आपके याद रखने के लिए है, याद रहने के लिए। अब x का मान -1 है। अब आपको बहुपद के अंदर जहाँ x दिखे वहाँ पूरी लाइन के अंदर आपको x की जगह पर आपको -1 मानना है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। बहुपद ये रहे, p-1 बराबर x लिखा हुआ है, ये -1 की घात 3 प्लस x लिखा हुआ है, ये -1 की घात स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब देख लीजिए, चेक लीजिए। इस जहाँ x लिखा हुआ है वो अपन ने -1 मान रखा है। अपन ने कोई बड़ा काम नहीं किया, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, ध्यान देंगे तो आनंद आएगा आपको। अब -1 की घात 3। अब आपको पता है कि विषम संख्या होने पर इसका मान ऋणात्मक रहेगा सरल करने पर। अब ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है तो -1 है, तो सम संख्या होने पर प्लस आ जाएगा ये, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे +1। और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1 का 1 प्लस का 1। अब हो गया कंप्लीट। ये माइनस के कितने हैं, 1 और 2, तो माइनस के ये 2 हो गया, ये प्लस के कितने हैं, 2, ये प्लस के 2 बराबर आ गया 0। -2 में से प्लस के 2 गए, 0 हो गया। इस प्रकार यह लिखेंगे, अतः x+1 बहुपद px का गुणनखंड है। अतः x+1 जो भाजक हैं वो px बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। यहाँ एक भी लिख सकते हैं, x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड, यानी एक ही है ये। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 अपन हल करने जा रहे हैं। एक सवाल अपन ने नहीं वाला लिया, देखिए इधर ये पूरा बहुपद है ये। अब आपको जानकारी है कि भाई सारों सवाल के अंदर x+1 ही है, तो x का मान -1 ही है, तो इसको बार बार हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये हल करेंगे इधर। बहुपद px x की घात 4 प्लस 3x की घात q प्लस 3x² प्लस x+1। अब इसमें गुणनखंड की जांच के लिए अपन ने कर दिया है
सभी में अलग अलग नहीं करेंगे। x का मान आपको -1 मानना है इन तीनों सवाल के अंदर। तो x बराबर -1 मानेंगे। ये इसको बार बार हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कर लिया अपन ने। चारों सवाल में मानना है, परंतु तीन सवाल ही लिखे अपन ने। x का मान -1 रखेंगे पूरे बहुपद के अंदर। तो यह p -1 की घात 4 प्लस 3 लिखा हुआ है, 3 का 3, x इज -1 q प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। अब देख लीजिए अपन ने जैसे बहुपद में लिखा हुआ है x की जगह पर अपन ने -1 उतारा है, ये ध्यान देंगे। अब आप इसको सरल करेंगे। आपको पता है कि 1 की घात 4 एक सम संख्या है। 4 सम संख्या होने पर यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस, और प्लस कभी लिखते नहीं है। चलिए सब आगे 3 है ये, तो प्लस का 3। अब आपको पता है कि विषम संख्या है घातांक, तो -1 है, तो उसका उत्तर सरल करने पर -1 ही आएगा। चलिए सब इसके बाद प्लस 3 है ये, -1 लिखा हुआ है, स्क्वायर है, स्क्वायर एक सम संख्या यानी स्क्वायर का मतलब 2, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा ये, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और प्लस का प्लस। अभी अपन ने इस लाइन को सरल कर लिया है। दूसरी लाइन सरल करेंगे, यह 1 का 1 प्लस माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का 3 प्लस और 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3, और ये माइनस का 1 प्लस का 1। अब देख लीजिए प्लस की संख्या को अपन जोड़ने जा रहे हैं। प्लस 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 और 1 5, ये 5 जोड़ लिया प्लस का। अब ये माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये हो गया 4। अब आपके 5 में से 4 जा रहा है तो यह 1 आएगा। शेषफल 0 नहीं आ रहा है। 0 आता है तो अपन बोलते हैं कि भाई गुणनखंड है। अब अपन को नहीं लिखना पड़ेगा, तो वो भाषा क्या रहेगी, देखिए इधर, अतः x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। अब ये नहीं है क्योंकि 1 आ रहा है, शेषफल 0 आना चाहिए, तो इस प्रकार नहीं, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न इसी प्रकार का छोड़ा अपन ने। तो अब इसमें बहुपद मानेंगे ये x की घात q माइनस x स्क्वायर माइनस √2 प्लस √2 आएगा ये x प्लस √2। कई बार ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम ही है, पर इसमें ये इतना अंतर है कि √2 आया है। भैया ये देखकर घबरा जाते हैं कि √2 के सवाल को किस प्रकार करेंगे। कोई नहीं, इसी प्रकार से आपको करना है। देखिए किस प्रकार करते हैं। इसमें x का मान आपको मानना है -1, क्योंकि आपको पता है कि गुणनखंड की जांच अपन ने कर ली है। इस पद के अंदर चारों सवाल के अंदर x + 1 ही भाजक मानना है आपको, तो इसमें अपन ने हल कर लिया है। तो x बराबर -1, तो -1 मानेंगे। अब बहुपद को उतारने जा रहे हैं। p -1 बराबर यह x है, x की जगह पर -1 लिखेंगे, ये लिख दिया। 3 घातांक माइनस का माइनस, x की जगह -1 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस। अब एक कोष्ठक बनाएंगे अपन, 2 का 2 प्लस का प्लस √2 का √2, और x की जगह पर यहाँ लिखेंगे आप -1 और प्लस √2 का 2। इस प्रकार अभी अपन ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ x की जगह पर ये अपन ने -1 लिखा है, ये ध्यान करना है। अब इसके बाद में हल करने जा रहे हैं। हल करेंगे तो आपको पता है कि विषम संख्या होने पर बहुत सवाल हल कर लिए। अभी विषम संख्या होने पर -1 ही रहेगा। अब -1, अब स्क्वायर आ रहा है ये स्क्वायर, तो स्क्वायर आने पर आपको पता है प्लस का रहेगा, तो प्लस
अब प्लस का 1 रहेगा, प्लस 1 का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। एक बार इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, तो अब ये 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ गया। इसके आगे माइनस है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना है। तो स्क्वायर होने पर यहाँ प्लस आ गया यहाँ, तो अब माइनस का 1 कोष्टक करेंगे। अब माइनस है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कोष्टक के बाद -1। अब ये इधर हो चाहे इधर हो, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। -1 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करना है और बारी बारी से करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साहब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। -1 का गुणा इससे किया, 2 से किया तो माइनस का 2, और अब -1 का गुणा इससे किया तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस और अंडरूट का 2, और कोष्टक बंद हो जाएगा ये, और प्लस का प्लस अंडरूट का 2। अभी अपन ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। कोष्टक के बाहर संख्या इधर थी या इधर हो, उसका मल्टीप्लाई किया है। अब कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक खोलने का नियम ये होता है कि छोटे कोष्टक के आगे अगर ऋणात्मक चिन्ह होता है, माइनस होता है, तो कोष्टक खोलने पर अंदर के चिन्ह सारे परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए ऐसा परिवर्तित करने जा रहे हैं। ये कोष्टक खोलेंगे, माइनस का 1, इसका आगे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का 1, अब माइनस है ये, अब माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और प्लस ये आ गया। इस प्रकार से चिन्ह चेंज करेंगे। ये माइनस था तो प्लस लिख दिया, ये माइनस था तो प्लस लिख दिया। अब ये माइनस के 2 हो गए दोनों ये, और अब इसके बाद में ये 2 लिखा हुआ है प्लस का। अब ये अंडरूट का 2 होते हैं, 2 बार होते हैं, तो प्लस के अंडरूट के 2 बार। -2 में से 2 में गया, ये कट गया आपस में, तो प्लस अब 2 अंडरूट 2 आ गया। ये शेष फल आपके आ रहा है ये। अब आपके शेष फल आ गया, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये गुणनखंड नहीं है। तो अब ऐसा लिखेंगे आप, अतः x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार ये हल होगा।